नमस्कार, मैं आश्रुति और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बात करेंगे चंद्रशेखर आजाद और संघमित्रा मौर्य को लेकर। लगातार लोकसभा चुनाव जब से संपन्न हुए हैं, विधानसभा चुनावों का जो दौर है शुरू हो चुका है। हरियाणा में मतदान चल रहे हैं, लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश की सियासत में खटपट देखने को मिल रही है। लगातार संघमित्रा मौर्य और उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी राह को आसान करने के लिए किसी दल में शामिल होने के बड़े प्रयास कर रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए नहीं, लेकिन उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य के लिए रास्ते साफ कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि संघमित्रा मौर्य आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद के साथ उनकी पार्टी में शामिल हो सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर सकती हैं। ऐसा इसीलिए भी क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान खड्डा विधानसभा में यानी कुशीनगर के क्षेत्र में पहुंचे थे चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में चुनावी रैलियां करते नजर आए थे। उसके बाद से ही राजनीति आजाद और स्वामी मौर्य के पक्ष में जाती नजर आ रही है। कहा यह जा रहा है कि इनका गठबंधन हो या ना हो, लेकिन संघमित्रा मौर्य को कहीं ना कहीं पनाह देते आजाद नजर आ सकते हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ माही मौजूद है। माही, एक सवाल आपसे रहेगा। देखिए, कहीं ना कहीं अगर आजाद शामिल करवाते भी हैं संघमित्रा मौर्य को, तो क्या लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य पर क्या मायावती दांव चल सकती हैं? क्या समीकरण देख रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से लगातार अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं जब वो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन तोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी का जनाधार गिरता और तब उनकी पार्टी मजबूत भी नहीं थी। हालांकि फिर उन्होंने लोकसभा चुनाव में नामांकन दाखिल किया और फिर अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपने जिक्र किया उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य के, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दिया, रोते हुए भी नजर आई। तो कहीं ना कहीं इससे ये माना जा रहा है कि अब अपना राजनीतिक भविष्य सुधारने के लिए किसी और पार्टी का रुख कर सकती हैं। फिलहाल अभी देखा जाए तो मायावती ने पूरी तरीके से गठबंधन करने के लिए इनकार कर दिया है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो संघमित्रा मौर्य अब माना यह जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद के साथ जा सकती हैं। आजाद ने भी 5 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के ऐलान किए हैं, लेकिन बाकी बची 5 सीटों पर हो सकता है कि ये मतदान कहीं ना कहीं अब आजाद के पक्ष में जाता हुआ अगर नजर आएगा तो चाहेंगे कि जितने भी पार्टी की युवा चेहरे हैं उनको अपने साथ लेते हुए नजर आए। और कहीं ना कहीं संघमित्रा मौर्य, पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य और ओवैसी के साथ तो गठबंधन करने वाले थे लेकिन नहीं हो पाए। लेकिन अगर इन तीनों का साथ मिलता है तो कहीं ना कहीं पूरा सियासी समीकरण बदल सकता है। पूरा सियासी समीकरण बदल सकता है, क्योंकि युवा चेहरे के तौर पर कहीं ना कहीं संघमित्रा मौर्य को आगे पार्टी ला सकती है और संघमित्रा मौर्य को मौका चंद्रशेखर आजाद दे सकते हैं। देखना यह अहम है कि यूपी में जो उपचुनाव होने वाले हैं, इस उपचुनाव को लेकर अगर भारतीय जनता पार्टी संघमित्रा को उपचुनाव में मौका देगी तो कहीं ना कहीं संघमित्रा बीजेपी में टिकती नजर आएंगी। भारतीय जनता पार्टी को बतौर राजनीति के तौर पर देखा जाए तो एक बड़ा मौका भी देती नजर आएंगी। लेकिन अगर यह समीकरण पक्ष में नहीं गया तो आजाद की पार्टी में शामिल संघमित्रा मौर्य आने वाले समय में होती नजर आ सकती हैं। हम देखना दिलचस्प है आने वाले समय में आखिर उपचुनाव की रणनीतियां कैसे बदलेंगी। फिलहाल अब इस पूरी खबर पर आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।